स्काई इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता की समझौती देखी। आज के क्लास के अंदर हम कविता का अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी करेंगे। कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको हिंदी की नोटबुक के अंदर अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप हिंदी की किताब निकालो और अभ्यास का पहला प्रश्न 1 के प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकल के चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो मैदानों में हरियाली कब लहराती है विद्यार्थी मित्रों के वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है। आपको प्रभु की कब याद आती है। वैसे तो हम भगवान को कब याद करते हैं, हम संकट में होते तब प्रभु को याद करते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तब हम प्रभु को याद करते हैं। लेकिन कविता के अंदर जो कवि है उनको प्रभु की तब कब याद आती है, वो आपको प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वो प्रश्न अपनी भाषा में लिखना है कि तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो। तो कविता के अंदर तो सुंदर दृश्य दिया है कि सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चीचराने लगती है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने कामों में लग रहे। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो, वो अपनी भाषा में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने 6ठी कक्षा में भी वचन परिवर्तन सीखा था। तो यहाँ पर एक बहुवचन हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन। यहाँ पर एक ही चिड़िया है, एक ही है तो एक वचन, एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। जैसे चिड़िया उड़ रही है, एक से ज़्यादा, यहाँ पर 3 चिड़िया है तो क्या होगा, चिड़िया एक से ज़्यादा, चिड़िया उड़ रही है। फिर यहाँ पर कली नहीं खिली है तो एक ही कली है तो क्या है, कली नहीं खिली। एक से ज़्यादा, यहाँ पर 3 कलियाँ दी गई तो कलियाँ नहीं खिली है, कलियाँ। एक से ज़्यादा तो बहुवचन। वैसे आपको ये सारे वाक्य लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 3 देखो कि शब्दों के उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर फूल का दृश्य दिया गया है, बूंदे का दृश्य दिया गया और बादल के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं कि अंदर कौन कौन से वाक्य बने रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रश्न और 4 तुम अपने अपने घरों में। तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न 4 और 5 हमें क्लास के अंदर करने चाहिए, समूह में करना चाहिए। ये प्रश्न आपको प्रश्न 4 और 5 आपको नहीं लिखना है। जब स्कूल शुरू होगी तब हम प्रश्न 4 और 5 देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय निकालिए। स्वाध्याय का पहला प्रश्न के प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया बहुत सवेरे उठकर खुशी के गीत गाते हैं। फिर प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आता है। तो सुबह होते ही क्या होता है, आकाश के तारे छिप जाते, रात का अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्योदय पूर्व दिशा में पहले ही लाली छा जाती है और पंछी यानी पक्षियाँ चिचिलाने लगती है और कलियाँ खिलने लगती है और फूलों में सुगंध हवा में फैलने लगती है और इस प्रकार सुबह वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो वर्षा ऋतु के अंदर पानी धरती पर गिरता है और वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्ते सुबह बढ़ती। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। फिर प्रश्न
4 कि हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में घास उग निकलती है, खेतों में फसलें उग निकलती है और जो हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठने लगते हैं और जो सूखी जमीन हरी हो जाती है और सूखे पर्वत हरे हो जाते। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती हर पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 लिखिए कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति के भावार्थ लिखिए। परीक्षा के अंदर कभी भावार्थ भी पूछा जाए तो हमें भावार्थ भी लिखना होगा। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो सुबह होने पर कलियां जैसे नींद से जाग उठती है, कलियां पर जाग उठती है और उनकी पंखड़ियाँ खुलने लगती है। वह माने हम अपने घरों में सोए होते हैं, तो मानो सोने वाले पर वो मुस्कुराती है और कहती है हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ और आलस और उदासी को दूर भगाकर अपने दैनिक काम में आप लग जाओ। जब छम छम बूंदे गिरती बिजली चमचम कर जाती है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छम छम आवाज़ करती है और ऐसे लगता है कि जैसे वो नृत्य कर रही है और उसी समय बिजली भी चमकती है और ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 3 के उदाहरण अनुसार निम्न के शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत और मुस्काना। तो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर कोष्ठक भी दिया गया है। तो आपको हिंदी की नोटबुक में पेंसिल से कोष्ठक दौड़ना है। तो उदाहरण दिया गया सुबह, तो सुबह तो प्रातःकाल, सवेरा भी होता है, तो उसको आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे खुशी, खुशी तो उसका समानार्थी शब्द यह कोष्ठक के अंदर दिया गया है। खुशी तो आनंद, खुशबू, खुशबू तो सुगंध, बहुत तो ज़्यादा, अधिक। फिर मुस्काना, तो मुस्काना तो हंसना। तो आपको उसके हिसाब से आपको वाक्य प्रयोग करना है। फिर प्रश्न 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डब्बे में बिठाए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने 5वीं और 6ठी कक्षा में शब्दकोश पढ़े थे। तो आपको शब्दकोश सही शब्द लिखकर आपको डब्बे में बिठाना है। तो आपको कोष्ठक या रेलगाड़ी का डब्बा नहीं दौड़ना, केवल आपको शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द कौन सा आएगा, आपको देखो तो उठकर। तो पहला शब्द दूसरे डब्बे में कौन बैठेगा, कलिया, फिर चांद, मुस्कान और मैदान। तो आपको क्या केवल वही शब्दों में लिखना है। और विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क के अंदर आपको अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। प्रश्न 4 भी लिखना है। केवल अभ्यास का प्रश्न 4 और 5 नहीं लिखना है, वो ध्यान रखना।